पहली फिल्म के बाद मूर की जादुई दुनिया में अब शांति है। मेलिफिसेंट और अरोरा के बीच का रिश्ता और गहरा हो चुका है। अरोरा अब मूर की रानी है, सुंदर, बुद्धिमान और अपने लोगों की प्रिय। मेलिफिसेंट अब भी उसकी संरक्षक माँ की तरह उसका ख्याल रखती है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ श्राप या प्रेम की नहीं है। इस बार बात है युद्ध, राजनीति और जातियों के अस्तित्व की। प्रेम प्रस्ताव, दो दुनियाओं का मिलन या टकराव। प्रिंस फिलिप, जो अब भी अरोरा से बेहद प्यार करता है, उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। अरोरा मान जाती है। वह सोचती है कि यह दो राज्यों के बीच एक पुल बनेगा, इंसानों और जादुई जीवों के बीच। लेकिन मेलिफिसेंट इस फैसले से खुश नहीं होती है। वह इंसानों पर भरोसा नहीं करती, खासकर फिलिप की मां रानी इंग्रिड पर। महल में रात्रि भोज, धोखे का पहला रंग। रानी इंग्रिड एक चालाक और सत्ता पिपासु महिला है। वह जानती है कि अगर अरोरा की शादी मेलिफिसेंट की सहमति से हो जाती है तो मूर की शक्ति हाथ से निकल जाएगी। डिनर के दौरान वह मेलिफिसेंट को अपमानित करती है। फिर अचानक राजा जॉन बेहोश होकर गिर जाते हैं। रानी झूठ फैलाती है, मेलिफिसेंट ने उन्हें श्राप दिया है। अरोरा सदमे में आ जाती है। वह मेलिफिसेंट पर विश्वास नहीं करती। मेलिफिसेंट दुखी होकर महल छोड़ देती है और तभी उस पर हमला होता है। एक तीर उसके पंख को छूता है और वह समुद्र में गिर जाती है। डार्क फे, मेलिफिसेंट की खोई हुई प्रजाति। मेलिफिसेंट को बचाया जाता है डार्क फे नाम की एक छुपी हुई जादुई जाति द्वारा। वे उसके जैसे ही पंखों वाली परियां हैं, शक्तिशाली पर दुनिया से छुपी हुई। यहाँ मेलिफिसेंट की मुलाकात होती है कोनाल और बोरा से। कोनाल शांति चाहता है मेलिफिसेंट की तरह, लेकिन बोरा वह युद्ध चाहता है। मेलिफिसेंट सच्चाई जानती है। राजा को श्राप उसने नहीं बल्कि रानी इंग्रिड ने ही किया है, ताकि मेलिफिसेंट को विलेन बनाया जा सके। युद्ध की तैयारी, रानी का अंतिम बार। रानी इंग्रिड अब युद्ध की तैयारी करती है। वह जादुई जीवों के खिलाफ सेना बनाती है। वह एक गुप्त प्रयोगशाला में जादुई जीवों को मारने वाला लाल पाउडर तैयार करती है। अरोरा को बंदी बना लिया जाता है। उसे अब सच्चाई का एहसास हो चुका है और वह भागने की कोशिश करती है। जैसे ही युद्ध शुरू होता है, रानी का जादुई पाउडर कई डार्क फे को मार देता है। मेलिफिसेंट सबसे आगे होती है और तभी रानी उसे एक लोहे के तीर से मार देती है। मेलिफिसेंट राख बन जाती है। अरोरा उसकी राख के पास जाकर फूट फूट कर रोती है और तभी एक चमत्कार होता है। मेलिफिसेंट राख से फिनिक्स के रूप में जन्म लेती है। अब वह और भी शक्तिशाली है। आकाश में एक ज्वलंत पक्षी की तरह उड़ती है। अंत और सच्चाई की जीत। मेलिफिसेंट रानी को पकड़ लेती है, लेकिन उसे मारती नहीं, बल्कि उसे सबके सामने न्याय के लिए छोड़ देती है। राजा जॉन को होश आता है। वह रानी की साजिश को जानता है। अरोरा और फिलिप की शादी होती है। इंसानों और मूर के जीवों के बीच मेल का प्रतीक बनती है। मेलिफिसेंट डार्क फे के साथ मूर लौटती है, पर वादा करती है, जब मेरे पोते होंगे मैं लौटकर आऊंगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा प्यार सिर्फ रिश्ते से नहीं, भरोसे और बलिदान से मिलता है। जो बुराई दिखती है वह जरूरी नहीं बुरी हो, और जो अच्छाई का नकाब पहने वह हमेशा नेक नहीं होती। मेल, प्रेम और माफी, यही असली शक्ति है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।